बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न जारी है, लेकिन इस बीच अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा भी तेज हो चुकी है। कल पीएम मोदी के बिहार की जीत को सुशासन की जीत बताने के बाद ऐसी उम्मीद है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 2 दिनों में सब कुछ तय कर देगा। इसके बाद पहले सभी घटक दल अपने अपने विधायकों की बैठक करेंगे, नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए की मीटिंग में अंतिम फैसला होगा। इससे पहले बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने भी मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा था कि सही समय पर सही जवाब मिल जाएगा। तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं 2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। और क्या नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। एक सवाल उठ रहा है कि एक सवाल उठ रहा है कि 14 तारीख के बाद क्या होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कब तक हम माने कि सभी बातें समय पर होंगी। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी जीत में आप हमारे आनंद में आप सभी सम्मिलित हुए। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पर मिलेगा। इस बीच एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव नतीजों के बाद पहली बार पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। चिराग पासवान अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात के समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी और इसे शिष्टाचार भेंट बताया। अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। इससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की अगुवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इसके साथ ही जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। के कितने मंत्री इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा एक ऐसी पार्टी जिसके विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, अब वो सिर्फ 29 सीट उन्हें मिली नहीं बल्कि प्रचंड जीत के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अब ये गठबंधन की मर्यादाओं वाले सवाल हैं। एक बार गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे, कौन कितने मंत्री, किसकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी, इन तमाम विषयों को, कब हमारी सरकार शपथ लेगी, इन तमाम विषयों को मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सहमति। डिप्टी सीएम का कुछ है, जैसा मैंने कहा कि सारी बातें अब गठबंधन के भीतर। मैंने कभी भी गठबंधन की मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। सीटों की संख्या की बात हो, उनके चयन की बात हो, प्रत्याशी की बात हो, जब तक गठबंधन के भीतर तय नहीं होती मैंने कभी सार्वजनिक मंचों पे बोला नहीं। पर मुझे लगता है कि मैटर ऑफ टाइम है, इसको जल्दी गठबंधन के भीतर सुलझा लिया जाएगा। कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। कई अटकलें लगाई जा रही है सर कि एनडीए का पूर्ण बहुमत मिल गया जेडीयू के बिना, तो क्या सीएम वो बना सकते हैं अपना? अब इसकी बात नहीं, नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू नेताओं और नवनिर्वाचित विधायक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। फुलवारी शरीफ से जेडीयू विधायक हमारे साथ मौजूद हैं श्याम रजक जी। श्याम जी, आप अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल के निकले हैं, क्या बातें हुई, क्या चर्चा हो रही है? अरे राजनीतिक व्यक्ति से और अपने नेता से जब बात होगी तो नेता के साथ तो राजनीतिक बात करना होगी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जीत के लिए खुशी व्यक्त किया और पूरे बिहार में जो जीत हुई है उसके प्रति उनकी लोगों में जो उल्लास है उसके बारे में भी उनको बताने का काम किया।
बार बार ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, क्योंकि अब तक साफ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार होंगे, ये पहले से तय है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, जो लोग चर्चा करते रहते थे वो तो 25 पर सिमट गए, अब और चर्चा करेंगे तो उनके यहाँ तो सर फटोल होना है। कोई चर्चा वर्चा नहीं, अब चर्चा हो रही है बिहार के विकास के लिए। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, एनडीए 200 पार तो है, लेकिन ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी जहां भी रैली किए, गृह मंत्री अमित शाह जहां रैली किए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो रैली किए, उस समय उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री के सीट का वैकेंसी नहीं है। जाहिर सी बात है, उसी को बीजेपी के तमाम नेता और जेडीयू के नेता लेकर आगे चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं उठ सकता, मुख्यमंत्री वही हैं और रहेंगे भी। भले जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके ऊपर अब सीधे सत्तापक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां एनडीए के प्रचंड जीत के बाद देखिए, ये नीरज कुमार जो हैं वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और उन्होंने अपने घर के सामने एक बड़ा पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर महागठबंधन पर, लालू परिवार पर हमला किया गया है कि आखिर उनके हार के पीछे की वजह क्या रही, और इस पोस्टर के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश की गई है महाभारत का एक प्रसंग। हमारे साथ नीरज जी खुद मौजूद हैं। नीरज जी, आखिर इस पोस्टर में क्या दिखाना चाहते हैं आप? राजनीति के धृतराष्ट्र हैं बिहार के, पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, खानदारी का आंख बंद है, और राजनीति के धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, जब मतगणना हो रहा था, रुझान आ रहा था कि संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है, नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। ये बिहार से पलायन की बात करते थे, राजनीति के धृतराष्ट्र हैं। हालात यह बना दिया कि केवल अपने पुत्र के लिए, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, तो जैसी सोच वैसी दुर्गति। लेकिन एक सवाल बार बार यह उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे उसमें कोई विवाद की गुंजाइश है? माननीय अमित शाह जी ने कह दिया, जेपी नड्डा साहब ने कह दिया, सब लोगों ने कह दिया, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए का संकल्प है। तीनों मुख्य बातें हैं, यही 3 मुख्य बात है। मंत्रिमंडल का विस्तार और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण फिर कब होगा? अब वो डेट तो तय करने का अधिकार मेरे यहाँ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पर लोगों ने भरोसा किया, मोदी जी पर भरोसा किया, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी पर। पांडव ने जो शानदार जीत की है, हस्तिनापुर का जगह बदल दिया, चला गया महुआ बाग, भ्रष्टाचार का किला बन रहा है। उसको भी दिखाइए कि राजनीतिक दुराचारियों ने कहां से संपत्ति सृजन किया है। तो सीधे तौर पर महागठबंधन के नेताओं पर, लालू परिवार पर हमला है इस पोस्टर के जरिए, और यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है इस पोस्टर के जरिए कि आखिर महागठबंधन की हार हुई है तो उस हार के पीछे की वजह क्या रही। वहीं नीरज कुमार साफ यह मानते हैं कि जो पहले ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे, तो इसमें कहीं सोचने की जगह भी अब नहीं बचती है, क्योंकि अमित शाह ने भी अपने मन से आगे आपसे अपडेट लेंगे।